भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कल सुबह इसके बालों का मुंडन होगा और फिर ये संकल्प लेगी कि अब से इसका जीवन सादगी भरा होगा। इसके जीवन में ना तो कोई स्वाद होगा और ना ही कोई उमंग होगी। भीम, चल खाना खा ले। बाबा, आई, बुआ। क्या हुआ बेटा? अब तीनों को सब पता है ना, तो बताइए ना कि मेरी माधवी दीदी ने खाना खाया होगा कि नहीं। कुछ बोलिए ना। अगर मेरी माधवी दीदी ने नहीं खाया होगा तो मैं कैसे खा सकता हूँ? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना अपनी दीदी के लिए। ये इसमें भी क्रांति है बाबा। मैं जा रहा हूँ ध्रुव की कुटिया में सोने। आप भी खाना खा के सो जाइएगा। आप वो माधवी तुमसे कुछ नहीं बोल रही, पत्थर सी बन गई है। कम से कम एक बार रो ले वो। ऐसे पत्थर बनी बनी कहीं मर ना जाए या कहीं पागल ना हो जाए, इसलिए डर लग रहा है। इनको वो बहुत मानती है। अगर भीम आकर उससे मिलने तो वो शायद कुछ बोलने लगे। लेकिन आपके पति या गांव वाले किसी ने देख लिया, किसी को पता चल गया तो ठीक नहीं रहेगा। मेरे बेटे के लिए भी नहीं, आपकी बेटी के लिए भी नहीं। आप चले जाइए यहाँ से। देखिए, मेरे पति को मैं संभाल लूंगी और अभी रात में अंधेरे में कोई नहीं देखेगा। दिन के उजाले में मैं आपके दरवाजे पर नहीं आ सकती, इसलिए अब भी आई हूँ। अपनी बेटी की जिंदगी के लिए आई हूँ। अब समझ क्यों नहीं रही है? किसी तरह से मैंने अपने बेटे को रोक के रखा है कि वो अब इस सब में नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे के जान को खतरा हो सकता है। अब क्यों आए हैं? आप जाइए यहाँ से। क्या करूं? समाज की परंपराओं को निभाने वाली स्त्री हूँ, लेकिन साथ साथ माँ भी हूँ। अपनी बेटी की अवस्था देखी नहीं गई, इसलिए आ गई। माफ कर देना, मरती है मर जाए, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मौत है। रुक जाइए। जा। अपना ख्याल रखना। आप भूलना नहीं, मैं भी एक माँ हूँ। जा। अच्छा मौका लगा इस दफा हाथ में। कामदा की मौत और माधवी के विधवा होने की जिम्मेदारी भीमराव पे डाल देते हैं, ताकि लोग उसे अपशगुनी समझें और उसे अपने से दूर रखें। एक तो अपशगुनी, ऊपर से छोटी जात का। अरे ये तो वही बात हो गई, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। और फिर उसे ही क्यों, साथ ही साथ उसके जाति के लोगों को भी लपेटे में ले लेंगे। उनके सामने इस घटनाक्रम को इतना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि उनके मन में डर बैठ जाए।
डर इस बात का कि जो भी भीमराव से संबंध रखेगा उसके घर में अनिष्ट होना ही है। सेठ जी, आपने एकदम सही बात बोली। भाइयों, इससे होगा ये कि वो भीमराव और उसका परिवार का आज तक का पूरा हिसाब करके एक साथ बदला ले लेंगे। कि भीमराव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, अब समझ में आएगा कि ज्ञान बांटने का परिणाम क्या होता है। बस ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये आग ठंडी नहीं होगी। तू फिर आ गया? बच्ची मर जाएगी, बात करने दीजिए ना। दीदी, 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 वो ध्रुव है ना मेरा दोस्त, उसने मुझे कहानी सुनाई थी कि एक जंगल था, जंगल के अंदर एक कुआं था जिसके अंदर एक बहुत छोटी सी मछली रहती थी और कुएं के पास एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया और मछली की दोस्ती हो गई। फिर आगे क्या हुआ पता है? फिर एक दिन जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल बर्बाद हो गया और उस मछली ने पानी से बाहर निकलकर उस चिड़िया का साथ दिया। जब मछली पानी से बाहर निकली तब बहुत छटपटाई, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गई। वो साथ साथ रहने लगे, खुशी गम साथ साथ मनाते। उन्हें नहीं पता था वो जंगल कब हरा भरा होगा, लेकिन वो हमेशा साथ रहे। आज मुझे समझ आया कि वो कहानी का जंगल ये समाज है। आप बड़ी जाति के हो इसलिए चिड़िया हो और मैं छोटी जाति का हूँ इसलिए मछली हूँ। अगर मैं समाज के सामने आकर आपका साथ दूंगा तो लोग छटपटाएंगे, पड़पड़ाएंगे, आपको तकलीफ देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दीदी, कुछ बोलो ना, बस मैं आपके लिए इतनी दूर से और इतने रात को यहाँ आया हूँ। दीदी, कोई हो ना हो, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे, उसने फिर रुला दिया माधवी को। रोने दीजिए, कम से कम मन की पीड़ा निकल जाएगी। नहीं तो छोटी सी बच्ची अपने भीतर इतनी दर्द नहीं सहन कर पाएगी। आप सब लोग सो जाओ। भीमा भाई, लगता है कल सुबह ही भीमा आएगा। इतने देर तक वहीं रहेगा क्या? क्यों? सुबह क्यों? इतनी देर क्या करेगा वहां? देखिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आते वक्त किसी ने देख लिया। भीमा भाई, तुम लोग चिंता मत करो, कोई नहीं देखेगा। अगर किसी ने देख भी लिया तो कुछ नहीं होगा। साथ में दोनों रो ही रहे होंगे और क्या। और भीमा भाई, वो लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा भीम जीवन भर रोता रहे। उन्हें रोते हुए भीम से दिक्कत नहीं है, उन्हें हंसते हुए भीम से दिक्कत है, उन्हें गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भीम से दिक्कत है। बाबा, वो सब लोग कितने अजीब है ना। उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब भीम शादी रोकने के लिए गया, शादी में शरीक होने के लिए गया, तो भीम छोटी जाति का था। और जब खुद की बेटी को संभालने की बारी आई और खुद ही से नहीं संभली गई, तो उसी भीम को घर से बुला ले गए। कैसा दोहरा आचरण करते हैं ये लोग।
बेटा, जो भीम से नफरत करके उसे भगा रहे थे वो समाज है, उसका दम है। और जो भीम को बुलाने आई थी वो एक माँ है, उसकी ममता है। और माँ की ममता ऐसी होती है। ऐसा नहीं है कि हम छोटी जाति वालों से ही बड़ी जाति के लोग हमेशा ही नफरत करते हैं। कई बार ऐसे भी मौके आते हैं कि वो लोग नफरत भुलाकर हमें अपने घरों में बुलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब इनके घरों में औरतें मां बनती है तो बच्चा पैदा कराने के लिए छोटी जाति की औरत ही चाहती है, क्योंकि बड़ी जाति वालों को एक विश्वास रहता है कि छोटी जाति की औरत आने पर उनका जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेगा, क्योंकि छोटी जाति की औरतों के पास एक काम करने का हुनर होता है। और बाद में उनकी छाया से भी दूर भागता है। उस बच्चे को भी कभी नहीं बताते कि जिसे तू गालियां देता है या जिससे तू दूर भागता है उसी ने तुम्हारे पैदा होने में मदद की थी। इसको तो एहसान फरामोशी कहेंगे ना बाबा? नहीं, इनका दोहरा चरित्र है, इनका अवसरवाद। जरूरत पड़ने पर ये लोग अपने लिए समाज में कायदा कानून नियम बदल लेते हैं, बाद में फिर उसी की दुहाई देने लगते हैं। भैया भाभी चलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बच्चों चलो सो जाओ। भाभी। हाँ दीदी, आप सब लोग सो जाओ। विवा ने आधा तब तक यहीं रहूंगी। लेकिन वो कब तक आएगा क्या पता, जब भी लौटे दीदी उसे देखूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। मेरा उसे रहने दो, ये माँ का दिल है, उसकी ममता है, ऐसे नहीं मानेगी। ठीक, चलो बच्चों सो जाओ। आओ। भीमा भाई जाइए, सो जाइए आप। जानती हूँ नींद आपको भी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा आराम कर लीजिए। जाइए। दीदी कुछ खा लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो फिर रोना तो बंद करो। भाई, अब मैं विधवा हो गई हूँ, अब मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी। और सुबह ये लोग मेरे बाल भी काटेंगे। तुम रोकोगे ना इन्हें? जो कुछ भी हुआ है ना, उसका दुख मना, शोक मना, तुझे चाहे जो तू कर ले, लेकिन इस विषय में तू अभी नहीं पड़ेगा। भीमराव, अब तुम घर जाओ, सुबह होने वाली है। अब बोलो ना भीम, रोकोगे ना? पूरे संसार की ताकत तुझे नहीं मिली है कि तू जो भी कहेगा सब लोग मान लेंगे। भीम, रोकोगे ना? बोलो ना भीम, रोकोगे ना? बोलो ना भीम। माधवी, भीम के बोलने पर कोई नहीं रुकने वाला, क्योंकि यही ऊपर वाले ने लिखा है। अब भीम तो क्या, ऊपर से कोई साक्षात देवता भी आ जाए तो भी ये नहीं रुकेगा। जितनी जल्दी हो सके इसे स्वीकार कर ले, उतना ही दर्द कम होगा। सुन सुन सुन, अब मेरी बेटी से मत मिलना। वो तो आज सुबह से बोल नहीं रही थी, इसलिए मेरी बीबी ने सोचा शायद तू कुछ तसल्ली दे दे उसको।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भूल गए हैं। तू किस जाति का है? काका, दिक्कत ये है कि आप अपनी बेटी की हालत देखने की वजह सिर्फ मतलब ही निकाल रहे हैं। तो ये भी बात याद कर लीजिए कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मुझे जो करना चाहिए मैं करूँगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। आई आई, अरे कितनी देर लगा दी तूने भीमा? तू ठीक है ना? हाँ? ठीक है ना? आई, आप यहाँ क्यों बैठी हो? क्या सोने क्या रात भर? कैसे नींद आती मुझे? हाँ ठीक है, चल अभी चल सो जा। आई, तुम भी ना। अपनी हरकतों की वजह से तंग करता हूँ ना तुम्हें, थोड़ा सा। आई, माफ कर दो। अब करूँ भी क्या? अगर कुछ गलत होता है तो सहा नहीं जाता। पता नहीं औरों की तरह क्यों नहीं हूँ मैं कि देखकर ही चुप हो जाऊं। तू जैसा भी है ठीक है भीवा, लेकिन मैं भी क्या करूं? आई हो ना तुम्हारी, फिक्र तो लगी रहेगी ना। भीवा समाज की इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ लेता है, आई का दिल भी समझ ले कभी। चल अंदर चल के आराम कर ले। आ बेटा। नहीं, मुझे आराम नहीं बल्कि विद्यालय जाने की तैयारी करनी है। हाँ? अरे भीवा, भीवा मेरी बात तो सुन ले। अरे रात भर का जगह है, तू ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना तेरी। आई, तबीयत खराब नहीं होगी। अरे समझाइए ना इसे कुछ, अभी अभी आया है, रात भर का जगह और स्कूल जाने की बात कर रहा है। आई, अभी तो मेरे लिए पूरी रात जगी हो और फिर पूरा दिन काम करोगी, आराम नहीं। तू ज्यादा बातें मत बना, अब हंसिए मत। स्कूल खुलने में समय है अभी, थोड़ी देर तो आराम कर ले। आई, पता है ना कितनी दूर जाना पड़ता है। और बुआ, अब मेरे लिए पानी गर्म कर दीजिए, मैं नहाकर स्कूल जाऊंगा। ठीक है, जो मर्जी आए करो। तेरे बाल कितने सुंदर है, चोटी बनाने में बड़ा मजा आता है, एकदम लंबी सी चोटी, नागिन की तरह। ये नागिन तुम्हें डस ना ले। पंडित जी, नाई को बुलाइए। जाइए अपना काम शुरू कीजिए।
कुछ करो ना, मुझे अपने बाल नहीं काटने। ज्यादा नाटक करिए, 2 थप्पड़ लगाओ, सही हो जाएगी। कब से समझा रहे हैं इसको।